अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अली है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोर्टुगीज़ डिजिटल नोमैड वीज़ा। इसे कंसल्टेंट आमतौर पर D10 भी कहते हैं, लेकिन अगर ओरिजिनली आप देखें तो जो पोर्टुगीज़ वीज़ा सिस्टम है वो D1 वर्क परमिट से स्टार्ट होता है और D9 गोल्डन वीज़ा तक है। इस वीज़ा का जो ऑफिशियल नाम है वो है रेजिडेंसी वीज़ा फॉर द एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटी प्रोवाइडेड रिमोटली आउटसाइड द नेशनल टेरिटरी। नेशनल टेरिटरी से मुराद यहाँ पुर्तगाल की जो टेरिटरी है वो ली जा रही है। ये वीज़ा सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया अक्टूबर 2022 में, कुछ 4-5 माह पहले। इससे पहले जो बड़ा कॉमन वीज़ा सिस्टम था वो था D7। D7 वीज़ा जो है वो पैसिव इनकम को एड्रेस करता था, जिसमें बड़ा कैटेगोरिकली 3 हेड थे। आपकी रेंटल इनकम, आपका सेकंड हेड था आपके इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एंड द थर्ड वन इज़ आपका पेंशन इनकम, जो कि रिटायरमेंट के बाद आपको मिलती है। तो बेसिकली ये पेंशनर्स के लिए या आप कह लें कि ओल्ड एज लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया प्रोग्राम था और इसके तहत आप आर्टिकल 58 के तहत अपनी एप्लीकेशन जमा करवाते थे। अब जब ये बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी पोर्टुगीज़ गवर्नमेंट को कि कोई ऐसा वीज़ा भी इंट्रोड्यूस किया जाए जो एक्टिव इनकम के लिए हो, तो फिर इसको लॉन्च किया गया और ये प्रोग्राम नॉन EU जो कंट्रीज़ के लोग हैं उनके लिए है। यूरोपीय यूनियन के लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अंदर आपने जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, इसमें आपने जो है आपके पास कोई भी आपकी जो इनकम है उसका प्रूफ होना चाहिए, आपके पास वैलिड पासपोर्ट हो, आपके पास 2 फोटोग्राफ्स हो और वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस हो जो कि 30,000 यूरो के इक्वलेंट हो। इस वीज़े के अंदर आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं, यानी फैमिली रीयूनियन वीज़ा के तहत पहले आप जाएंगे और उसके बाद आप फिर फैमिली रीयूनियन वीज़ा के तहत अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। ये एक फास्ट ट्रैक प्रोग्राम है जिसमें जो एम्बेसी का जो टाइम है वो 60 डेज़ है और फीस इसकी बहुत कम है, 90 यूरो है। इसमें आपको जो वीज़ा मिलेगा वो होगा अप टू 1 ईयर और ये रिन्यू होता जाएगा और 5 साल के बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वापस अब आते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से इसमें रिक्वायर्ड होंगे। तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा, आपको पासपोर्ट चाहिए जो वैलिड हो, आपके पास 2 फोटोग्राफ्स हो, वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस हो आपके पास, प्रूफ ऑफ आपके पास जो है ना हो कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क में आप लीगल हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करें तो आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी थर्ड कंट्री से अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल UAE से, मलेशिया से या कहीं और से, तो फिर उस सूरत में आपको जो है वहाँ का जो लीगल स्टेटस था, आपका कामा था या आपके पास वर्क परमिट था या रेजिडेंस परमिट, व्हाट्सएवर डॉक्यूमेंट, वो आपको दिखाना है। एक चीज़ और चाहिए, आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट पाकिस्तान का भी, एज वेल एज अगर आप किसी भी मुल्क में 1 साल से ज़ायद अरसा रहे हैं पास्ट में या अभी आपको हो गए हैं, तो दोनों सूरतों में आपने जो है वहाँ का पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी लगाना है। इसके अलावा जो SCF है जो कि बॉर्डर पुलिस है, इसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका जो है वो चेक किया जाएगा। प्रूफ ऑफ मीन्स आपके चाहिए। अगर आपके पास प्रूफ ऑफ मीन्स नहीं है तो फिर टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी नेशनल जो पोर्टुगीज नेशनल है या कोई कंपनी है वो आपके बिहाफ पे ये साइन कर सकती है। अच्छा, अब हम आते हैं कि ये कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम के तहत। इस प्रोग्राम के तहत जो लोग अप्लाई कर सकते हैं उनकी जो इनकम हो, जो पोर्टुगीज मिनिमम वेज है इस वक्त 760 यूरो मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स, तो ये बनता है 3040 यूरो। ऐसे तमाम लोग जिनकी मंथली इनकम 3040 यूरो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये इनकम उनकी सैलरी से भी हो सकती है और बिजनेस से भी हो सकती है। अगर आप सैलरी के तौर पे जा रहे हैं एज ए सैलरीड इंडिविजुअल, तो फिर आपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट अपना दिखाना है या प्रॉमिस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा अगर आप जा रहे हैं एज ए इंडिपेंडेंट एक्टिविटी या बिजनेस एक्टिविटी के हेड में, आप कहते हैं मुझे ये 3000 यूरो पर मंथ मेरी इनकम है, तो फिर आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अपनी फर्म का जो सर्विस आपके इस वक्त एग्रीमेंट्स इस वक्त इंटैक्ट हैं जिनके ज़रिए आपको पेमेंट आ रही है वो आपने अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपने देनी है कि जो ये 3000 यूरो आप कह रहे हैं आपके पास आ रहे हैं। अगर तो आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो फिर आपका सैलरी स्लिप्स और सैलरी सर्टिफिकेट हो जाएगा। अगर आप बिजनेस इंडिविजुअल हैं और आप बिजनेस कर रहे हैं तो फिर उस सूरत में आप जो है अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं, कंपनी का बैंक अकाउंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपने अटैच करनी हैं।
आमतौर पर जो लोग पुर्तगाल जा रहे हैं वो आमतौर पर दो जगहों पे बहुत ज़्यादा सेटल हो रहे हैं, जिनमें एक आपका है पोर्टो और दूसरा लिस्बन। इसके अलावा एक और जगह है जो है पोंटा डो सोल। ये जगह जो है ये कोस्टल एरिया है मडीरा आइलैंड का। यहाँ पर बाकायदा एक डिजिटल नोमैड विलेज बनाया गया है, जहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी है डिजिटल नोमैड्स की जो रह रही है। अगर हम बात करें कि ये जो वीज़ा टाइप है, ये रिसेंटली आफ्टर 2020 के बाद जो है, ये पेंडेमिक के बाद ये वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट आया और इसके बाद से फिर बहुत सारे ममालिक ने ये वीज़ाज़ जो है इस तरह के मिलते जुलते प्रोग्राम स्टार्ट किए। इस वक्त तकरीबन 30 कंट्रीज़ इस तरह के वीज़ाज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनमें मलेशिया, क्रोएशिया, कोस्टा रिका और मेक्सिको शामिल है। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी हो, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई विल ट्राई कि मैं उसका जितनी जल्दी हो सके जवाब दूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।